हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया नाश्ता बनाएंगे जो झटपट बनने वाली है और ये घर के ही सामानों से इसको हम बनाएंगे। तो इसको खाने में ये जितना टेस्टी और क्रिस्पी लगता है और बनाने के लिए उतना ही जल्दी फटाफट बन भी जाता है। ये बाहर से क्रिस्पी लगता है, अंदर से पूरा सॉफ्ट एंड चटपटा का स्वाद आता है। ये वाले नाश्ता बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाला है। इसका स्वाद बाहर से एक लगता है, अंदर से और एक टेस्ट होता है और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, छोटू सा, बहुत ही डिलीशियस लगता है। और हम डेली सोचते ना क्या बनाए जो झटपट बन जाए और सबको पसंद भी आए। तो दोस्तों, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे दिल से गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए नोटिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ 1 कप सूजी और यहाँ पे डालेंगे 1 कप यहाँ पे दही है। मेरा खट्टा वाला दही है, घर का ही दही है। थोड़ा सा डालेंगे पानी, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इन सबको यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये वाला ना मेरा ना रोस्टेड वाला सूजी था। अगर आपके पास नॉर्मल सूजी भी हो ना, उसको आप ले सकते हो। मैं जब लाती हूँ ना सूजी, तो मैं उसको थोड़ा सा रोस्ट करके रखती हूँ, तो ना मेरा ये कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और यहाँ पे मोटा या पतला ऐसे कुछ भी नहीं है, जो वाला सूजी आपके पास अवेलेबल है तो वही वाला आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको अच्छे से मिला लिया हुआ है, उसको ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है मीडियम साइज़ आलू को मैश करके। यहाँ पे अभी हम डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। अभी यहाँ पे उसके साथ डालेंगे थोड़े से मसाले, थोड़ा सा डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर। आपको जितना तीखा खाना हो ना उतना तीखा डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे फिर से थोड़ा सा जो होता है ना धनिया पाउडर, उसको अभी थोड़ा सा डाल देंगे। अगर यहाँ पे और ज़्यादा आप तीखा खाते हो ना, यहाँ पे ग्रीन चिल्ली आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा डाल लेंगे चाट मसाला, यहाँ पे थोड़ा सा कलर के डाल लेंगे कस्तूरी मेथी और ढेर सारा डाल देंगे यहाँ पे धनिया पत्ता। यहाँ पे अच्छे से मेरा मसाला बन के रेडी हो गया है। अभी ना इसको हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ना दोस्तों, अगर आपको और थोड़ा चटपटा चाहिए, यहाँ पे एक नींबू को थोड़ा सा निचोड़ दीजिए तो और थोड़ा सा यहाँ पे चटपटा लगेगा। यहाँ पे देखिए वैसे हमारा बॉल्स हो गए हैं। तो यहाँ पे आप अगर कोई दूसरे भी वेजिस डालना चाहो ना, तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ आप कैप्सिकम, बारीक कटा हुआ गाजर तो डाल सकते हो, वो भी टेस्टी लगेगा। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर भी डाला हुआ है, जो शूट करना मैं भूल गई थी। कॉर्नफ्लोर डालने से जितना यहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपा है ना, और आलू का जितना गीलापन है ना, सब पूरा ड्राई हो जाएगा और हाथ में यहाँ पे ज़्यादा नहीं भी लगेगा। तो मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स बना के रेडी कर दिया हुआ है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हमने यहाँ पे ढक के रखा हुआ था। 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो सूजी है ना, ये पूरा फूल के तैयार हो गया है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो ना, आप 1/2 टीस्पून इनो भी डाल सकते हो, बट बेकिंग पाउडर मत डालिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी और इसको अभी अच्छे तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ना ये और थोड़ा सा फूल जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे ये भी और थोड़ा सा यहाँ पे पतला बैटर हो जाएगा। इसको 5 मिनट के बाद हम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 मिनट के बाद दिखाया और थोड़ा सा यहाँ पे फूल गया है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ अप्पे का पैन। यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। इसके बाद हमने जो रखा हुआ था ना बैटर को 1-1 स्पून चारों तरफ हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया था, तो मेरा थोड़ा मतलब फूल के ना चारों तरफ फैल गया। तो आप ना यहाँ पे बस एक ही टीस्पून डालिए, ज़्यादा मत डालिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो सेकंड टाइम डाला ना, अगर वो नहीं डालती ना तो परफेक्ट होता। आप ना बस 1 ही टीस्पून डालिए। तो यहाँ पे चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा सा 1-1 टीस्पून बैटर हम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था ना मसाला बना के छोटे छोटे हमारे जो बॉल्स हैं,
उसको ला के ना चारों तरफ यहाँ पे एक एक करके डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स में लेके आ गई। उसको धीरे धीरे करके ना एक एक उसके ऊपर जो रखा हुआ ना बैटर उसके ऊपर हम डाल देंगे और थोड़ा सा ना इसे हाथ से यहाँ पे दबा देंगे। तो यहाँ पे ना अच्छे से ये सेट हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद इसके ऊपर ना जो बैटर हमारा बचा हुआ है ना वही बैटर को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर हम डाल देंगे, ताकि ना हमारा जो मसाले है ना वो यहाँ पे अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ। तो इसको हम डाल के पूरा अच्छी तरह से मसाले को ना कवर कर देंगे। जब हम ना उसको पलटेंगे ना उसके ऊपर मसाला बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा फैल गया थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, उसको हम ढक के 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो और यहाँ पे पूरा फ्लेम को लो करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से पूरा हमारा ये कुक हो गया है। अभी यहाँ पे इन सब को पलट देंगे। तो मैंने यहाँ पे ना उसको एक फोक से उसको पहले थोड़ा थोड़ा करके उसको कट कर दिया हुआ है। तो आराम से कट हो जा रहा है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा देंगे ना तो आपका ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे लग गया, मैंने एक्स्ट्रा दिया था। तो यहाँ पे पहले उसको छुड़ा देंगे। तो यहाँ पे कोई भी इतना नहीं हो रहा है, आराम से मेरा कट करके निकल जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको अच्छा से यहाँ पे कट कर दिया हुआ है। अभी इसको मैं अच्छे से उसको पलट देंगे। तो यहाँ पे इसके पीछे तरफ ना पूरा यहाँ पे क्रिस्पी हो चुका है। तो इसको मैंने पलट दिया हुआ है और इसके बीच में ना ज़्यादा कुक हो गया, मतलब इसके बीच में ही ना उसका फ्लेम है ना, इसलिए वो ज़्यादा कुक हो गया। तो उसको बीच में लाके जो साइड वाला कुक नहीं हुआ है उसको और थोड़ा यहाँ पे क्रिस्पी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आराम से मेरा सब अच्छी तरह से दोनों तरफ ना मेरा यहाँ पे परफेक्टली कुकड हो गया है। देखिए अच्छे से पूरा हमारा ये कुक प्रॉपरली हुआ है। तो ये वाली रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो ना मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इसको चटनी के साथ खाओ या टमाटो सॉस के साथ या कोई भी ग्रीन चटनी के साथ भी खाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्यों, बाहर से कुरकुरा लगता है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा चटपटा और सॉफ्ट भी लगता है। तो इसको बच्चे या बड़े सबको पसंद आने वाला है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसके अंदर हमने मसाला डाले हुए थे ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसके अंदर। तो इसको हम देखिए कितना सुंदर लग रहा है, डिलीशियस। ये हमारा बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो गया है घर के सामानों से। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। ये वाली रेसिपी खाने के लिए जितना टेस्टी लगता है बनाने के लिए उतना ही ज़्यादा आसान। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।